मैंने एक बहुत बड़ी भूल कर दिया, जो कि शैतानों को भेज दिया था दीक्षा को लेने के लिए। मैं ये भूल गया था कि ये लड़की वही है जिसको मैंने अपनी अंगूठी दे रखी है। अगर अंगूठी दीक्षा के हाथ में पड़ी होगी तो हमारी शैतान जल जाएंगे। वो किसी भी हालात में बच नहीं सकते हैं और मैं शैतानों को जलता हुआ देख भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि शैतानों से बहुत बड़े बड़े काम करवा लेता हूँ। इसलिए शैतानों को बचाने के लिए मेरे को महल पहुंचना चाहिए। और अरे अबे साले मूसर के मूसर दोनों आ गए, कुछ नहीं हुआ। मतलब हमारा जादू कट गया? नहीं नहीं, जादू नहीं कट सकता है। लगता है लड़की के हाथ में हमारी दी हुई अंगूठी इसके हाथ में नहीं है। नहीं तो साले जल जाते। जाओ ऐश करो, जाओ बच गए, जाओ मरो। ये लड़की हमारी दुश्मन है और हम दुश्मन को जिंदा नहीं रखेंगे, खत्म कर देंगे इसको। ये जब पहली बार मेरे पास आई थी तो देखने में कुछ और लग रही थी, लेकिन इस समय तो ये पकी हुई अनार की तरह है। इसके एक एक तानों मेरा भरा हुआ है। हम इतना अच्छा माल बर्बाद नहीं करेंगे ना। अब ये माल हम खुद खाएंगे। मैंने आज तक किसी लड़की की तरफ नजर उठा करके नहीं देखा। ब्रह्मचर्य का पालन किया है, लेकिन इसे देख करके अब हमारे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। अब ये माल हम खुद यूज करेंगे और इस उम्र में ऐसा माल हमको कहाँ मिलने वाला है। तो हम क्यों ये समय अपने हाथ से जाने देंगे। लेकिन ये बेहोश है और मैं मरा हुआ मांस नहीं खाता हूं, और जिंदा मांस खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। इसलिए पहले इसको होश मिलाएंगे, होश में। कौन सा नक्शा दिखा रही हो? बाबा जी, आप तो वही बाबा हो ना जिसने मुझे जीवन दान दिया। मैं वही हूँ। लेकिन आज मेरे समझ कुछ है आता नहीं। आज मेरे समझ में कुछ आता नहीं। मेरा शाही महल क्यों दिखाता नहीं। क्यों खड़े तुम मौन हो, जल्दी से बतलाइए कैसे मैं आई यहाँ, समझ मेरे ना आइए। खैरियत चाहते तो
महल छोड़ तुम्हारा शाही महल नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ बाबा जी। लेकिन हम तुम्हें वो सब कुछ दिखाएंगे जो तुम अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। तुम अच्छी जगह आई हो और यहाँ पर तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा वो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे आज तो हम तुम्हें दिन में तारे दिखाएंगे, दिन में। और क्यों परेशान और क्यों परेशान होती मेरी सुंदरी। क्यों परेशान होती मेरी सुंदरी। और मान कहना मेरा लो मेरी मन। मैंने ही लाया तुझे और तू हकीकत जान ले। ना करना इनकार अब कहना हमारा मान ले। और मुझको पागल किया है जवानी तेरी। मुझको पागल किया है जवानी तेरी। और मान कहना मेरा लो मेरी मनी। हरी मान कहना। बाबा जी हाँ आप देवी देवताओं की पुजारी होकर हाँ हाँ। इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्यों? ऐसी बातें करना आपको शोभा नहीं देती। नहीं देखो भाई देवी देवताओं का पुजारी हूँ इसीलिए तो कर रहा हूँ। कोई ऐसी देवी ने जो देवता के साथ ना रहती हो। कोई ऐसा देवता नहीं है जो अपनी देवी को साथ में लेके ना चलता हो। तो फिर बाबा तो भगत थे तो बाबा क्यों ना करे ऐसा। और फिर सारी दुनिया खाती पीती है तो क्या बाबा भूखे मरी। अरे बाबा को भी तो मिलना चाहिए ना। अरे बाबा आप तो साधु संत हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। जरा सोचो मैं तो आपकी बेटी की जैसी हूँ। आपने मुझे जीवन दान दिया और आज ही आप मेरे साथ देखो इस तरह की बातें कर रहे देखो हैं। हमारे पास जो भी आते हैं सबको एक तरफ से बेटी कहता हूँ। सबको एक तरफ से, कोई बूढ़ी हो जवान हो बच्चा हो बच्ची हो कोई हो सबको बेटी कहता हूँ। तो भी जाऊंगा कहाँ भाई। बाबा को तो भी मिलना चाहिए ना। और ये सारा सामान भगवान ने बना करके भेजा है यूज करने के लिए तो बनाया है भाई। मैं नहीं करूंगा कोई दूसरा करेगा तीसरा करेगा चौथा करेगा कोई ना कोई तो इसको यूज करेगा ही। ये भगवान ने बना करके इसीलिए तो भेजा है।
और सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई सब लोगों का कहना है कि जब दुनिया खाती है तो बाबा तुम कहे भूखे मरो तुम भी मरो। और लड़के हैं और लड़के हैं मोहल्ले के और शैतान मेरी लैला। लड़के हैं मोहल्ले के शैतान मेरी और तू इनसे बचा। क्या बच्चा होगी? विजाइना या ब्रेस्ट? ओह नो, आई एम वेरी सॉरी। और इनसे बचा अपनी दुकान मेरी है। अबे ये क्या कर दिया रे? अबे तूने कहाँ चोट मार दिया भाई? मर गया। अब तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब तो खत्म कर दूंगा, तेरे को खत्म कर दूंगा। आए बाप रे, अबे ये तो भगी जा रही है, भगी जा रही है। अबे शैतानो! अबे साले हरामी का पिल्ला, अबे वो लड़की मालूम क्या किया?
उसने हमारे गुप्तांग में मार डालू साली, हमारे गुप्तांग में चोट मार दिया बे। अबे वो साली भागी जरे पकड़ नहीं निकल जाए। और ये सिपाही सिपाही इधर आओ, इधर आओ। सिपाही देखिए, तुम जाओ यहाँ से अब जेल। जेल? हाँ, और फिर शुरू होता है हमारा अगला खेल। कैसा खेल? तुम जाकर जेल में बलबीर सिंह से एक शिकायत करोगे। कैसी शिकायत? शिकायत ऐसी करना है, हाँ। कुछ से जाकर कहो कि तुम्हारी पत्नी कमला की इज्जत को मैंने लूट लिया। हम कहाँ लूटा है? अबे तूने नहीं, मैंने लूटा। आपने? उसकी इज्जत को लूट कर उसे दुनिया से मिटा दिया है। लेकिन एक बात बताओ, ये सब ढोंग धतुर्रा करने से फायदा क्या होगा? फायदा होगा। क्या? तुम इतनी बात जब उससे बतलाओगे हाँ। तो इसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसी जेल में तड़प कर वो आत्महत्या कर लेगा। फिर मैं पाप से बच जाऊंगा और मेरा दुश्मन मिट जाएगा। तो जाओ से तुम जेल, फिर शुरू होता है अगला खेल। हरामखोर रंजीत सिंह, रात भर बहुत खेल खेलो साले। अब एक खेल मैं खेलूंगा, ऐसा खेल खेलूंगा तुम्हारा खानदान याद करेगा। जो तुम्हार मुर्दा जमीन में गले है ना, वो उठ के बैठी है, क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ जेल और थोड़ा सा शुरू करता हूँ अपना खेल, हमारा खेल। साहब आप रो रहे हैं, मैं जानता हूं साहब, आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। आपका जवान बेटा आपसे जुदा कर दिया गया, आपको झूठे केस में फंसाकर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया गया। इन सबों का अगर कोई जिम्मेदार है तो राज दरबार का महामंत्री रंजीत सिंह है। शिवाजी, राजकुमारी का मर्डर नहीं किया, रंजीत सिंह पर गोली नहीं चलाया, इस सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। साहब सच्चाई तो यह है कि राजकुमारी का मर्डर हुआ ही नहीं। क्या हुआ राजकुमारी को? अपहरण। यह अपहरण किसने किया? मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि राजकुमारी का अपहरण कराने वाला रंजीत सिंह है। और राजकुमारी का अपहरण कराने के बाद आपको जेल की सलाखों में पहुंचाने के बाद वो हरामखोर आपकी पत्नी की असमन लूट कर उसे भी मार। नहीं! रंजीत, ये तूने क्या किया? सब कुछ उजड़ गया, बर्बाद हो गया। मेरा जवान बेटा मारा गया, मेरी पत्नी दुनिया से मिटा दी गई। अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। ये आप क्या करने जा रहे हैं? आत्महत्या कायर और बुज़दिल करते हैं। यू आर ए ग्रेट माइंडेड ऑफिसर। एक बुद्धिजीवी इंसान होकर आप आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं साहब, आत्महत्या अगर आपने किया तो उस जालिम को सबक कौन सिखाएगा जिसने आप मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब तो बस जेल में घुट घुट कर मरना है। नहीं साहब, इस जेल से तुम्हें रिहा मैं करूंगा, लेकिन कसम खाओ कि रंजितवा साले को कुत्ते की मौत मारो। तुम सच कहे, एक बार इस जेल से बाहर हो गया तो रंजीत को ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों के रूह कांप जाएंगे। तो ये लो हमारी सरकारी बंदूक, निकल जाओ जेल से, नौकरी रहा चाहे जा।
ठहरो और इंतजाम करता हूँ। रोहिणिया तलवा में कुछ सामान धरे हैं, ले आई। ये सब रंजीत सिंह का मिरोरे के इंतजाम है, वही तलवा में गाले नहीं रोहिणिया में। जौन जौन बंदूक है कि जौनी कहीं घुमा दे हो पूरा गांव साफ हो जाए। हनुमान गढ़ी में खड़े रही हो तो रोहिणिया तक के खबर ले। ये लो, ये लो, यौन बंदूक है कि एक दही गोली भर लियो, दोपहर भरेगा फुल साफ, खाली चाचा 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 चाचा। ये लो, जंग लाग गई में धरे धरे साले। ये लो कारतूस भरा बेल्ट और ये लो गलास। जब मारना तो साले को बसीन की तरह खुथर देना, और वक्त पड़े तो ये नाचीज को याद करना, टरकन गोला बारूद भेजवाऊंगा। मेरी नजर में तेरी कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन आज मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। आज हमें मालूम हुआ कि तेरी माँ के खेत में अच्छा बीजा डाला गया है, जो अच्छा पौधा उगा है। तो अपने बाप का ओरिजिनल बीजा है, और मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। तोरे पप्पा का छोड़ दी, साले हराम खोर, तोरे मौत के कुआं खोद दिया हूं, तुमको ढकेलना बाकी है। साले बहुत बड़े रंगबाज बनते थे ना, वो साला रंगबाज है कि मैं रंगबाज हूँ? मैं रंगबाज हूँ। अच्छे अच्छे रंगबाजों की रंगबाजी उतारता हूँ। साले हराम खोर, हमारे लिए तुम जीव का बवाल खेल खेल रहे हो। भूखा शेर का छोड़ा अगर तुमका पाएगा तो इसे बकरी करर करर चबाई। साले हराम खोर, मैं बहुत हरामी आदमी हूँ, जिसे चाहूँ आबाद करूँ, जिसे चाहूँ बर्बाद करूँ। रंजीत सिंह, आवाज से उल्टी गिनती चालू कर दियो। आज बिहान में तुमका लई बहा। लेकिन एक बात और है, एक छोड़ के अपने जीव के बवालों बना लिया हूँ। अगर अभी रंजीत सिंह आ गया मुझसे पूछ लिया तो मैं जवाब क्या दूंगा, लेकिन मैं भी दिमागी हूँ। अगर वो कहेगा कि कैदी कहाँ है तो बता दूंगा पत्नी के मरने खबर पाई, आग बबूला हो गया, हथकड़ी तोड़कर भागना चाहा, मैंने फौरन गोली मार। साला बहुत खुश होगा कि हमारा दुश्मन मिट गया, लेकिन वह सार दिमागी है। अगर मैं कहूंगा कि गोली मार दिया तो वो कहेगा कि लाश लाओ, लाश का अपन ठठरी लेके जा। लेकिन मैं भी दिमागी हूँ। अगर वो कहेगा कि लाश लाओ तो बता दूंगा लाश का रातों रात गंगा किनारे फुकवाई दिया। वहाँ सरऊ राखी बटोरे न जाइए, जाबो कन्हे तो 2-4 मुर्दा रोजे जलाए जाते। रंजीत, जब तक तुमका हम चबाए न ले छुट्टी नहीं। जब बलबीर सिंह का ये क्या है? बलबीर सिंह कहाँ है? कौन सी खुशी की बात रे? हराम घर, कौन सी खुशी की बात? बलबीर सिंह गया। क्या कहा साले हराम? कैसे गया? कैसे गया? आपने जैसे ही कहा वैसा मैंने किया। कैसा किया तुमने? जैसे ही पत्नी के मरने की खबर बताई, आग बबूला हो गया।
हथकड़ी तोड़कर भागना चाहा, मैंने फौरन गोली मार। बहुत अच्छा किया। आजे तो अच्छा कही पा। क्या बे? जब गोली मारा यार। हाँ, तूने उसे गोली मार दिया, लेकिन ये बोल कि उसकी लाश कहाँ है? उसकी लाश को ले आ, मैं उस साले की लाश पे साड़ करूंगा, क्योंकि साला मेरा। मैंने सोचा अगर लाश रखते हैं तो महाराज मुझे मौत की सजा देते, और हम फंस जाए तो पक्का तुमका फंसाई। न हम फंसी न तुम फंसो, लाश का रातों रात गंगा किनारे फुकवाए। बहुत अच्छा किया। आज तो अच्छा कही जब लाश फुकवा। शिवाई देख, हमारे रास्ते का रोड़ा अगर कोई था तो सेनापति बलवीर सिंह था। अब मेरे रास्ते का रोड़ा साफ हो गया। सिपाही, अब मजा आएगा। अब तो मजा आई, सारी रात के मजा अब आई। अरे आए, अब मजा ही मजा है। पहले बात समझो। तुम साले हरा ऐसा काम किया हो कि मजा आई। अब देखो तुम्हारे रास्ते का सेनापति बात में साले कुछ मिलावट है। मिलावट नहीं, पूरी मिलावट। अबे साले, अरे हमारी बात सुनो। तुम्हारे रास्ते का रोड़ा सेनापति था, उसे हमने मिटा दिया। अब तो चाहे जौने गांव में जौन करो, मजा ही मजा। शिवाई देख, मैंने तुझे बताया था कि बलवीर सिंह की बीबी कमला को उसकी इज्जत को लूट लिया और उसे मार दिया। नहीं, अभी वो जिंदा है। ना तो उसकी इज्जत को लूटा है, ना ही उसे मारा है, अभी तो जिंदा है। अरे तो अबे वही जिंदा है। कौन जिंदा? राजकुमारी दीक्षा यार, उसका हरण कराया है, मेरा थोड़ा कराया। तुम साले कैसे जानते हो कि वो जिंदा है? और बाबा ने उसे मारा नहीं होगा तो उस साले बाबा को ऐसा लात मारूंगा कि जिस झोपड़ी से उठाया है उसी झोपड़ी में फिर गिराऊंगा। सिपाही, एक बात मजे की है यार। क्या? जब मैं बलवीर सिंह के बंगले पर गया था, गए थे, और उसकी बीवी कमला को देखा बे, अरे बाप रे। सिपाही, जब से मैंने उसको देखा हमारे दिल में अब रहा नहीं गया यार। नहीं रहेगा। और सोचता हूँ एक दिन इसकी जवानी से जरूर खेलूंगा। चुप रहते हो यार। ओके लौंडा दीप सिंह हो तो तोहरे इतना लौंडा हो। अब वो बुढ़ापा क्या कहूँ जवानी। साले कमीने, एक बच्चे की माँ है, हाँ। अभी माल करारा है। अच्छा तो एक बच्चा मेहरारू माल करारा हो। नहीं साले, तुम्हें बुढ़ी नजर आती है? तोरे मारे बूढ़ा डांगा यार। शिवाई देख, इस वक्त तो बंगले में अपने अकेली है। अकेली है? अच्छा, बंगले में कोई नहीं है, कोई नहीं है। मौका अच्छा है। हाँ। क्या चलते हैं उसी बंगले पर और आज कमला की इज्जत से खेलते हैं। आओ मेरे साथ। मेरे स्वामी जी पता नहीं कहाँ पे होंगे, किस हाल में होंगे। या भगवान, मेरे स्वामी जी की रक्षा करना, उन्हें कुछ होने न पाए, सिर्फ तेरा ही सहारा। कमला, ए कमला, रो रही हो? ए भैया रहा दे यार। देखो कमला, रोने धोने से अब कुछ मिलने वाला नहीं है। इसे अब इस बंगले में तुम्हारा कुछ नहीं है। मेरी बात को मानो तो मेरे साथ मेरी हवेली चलो, ऐशो आराम से जियो। मंत्री रंजीत सिंह, कमीनी, ऐसा कहने से पहले तेरी जुबान कटकर क्यों नहीं गिर गई? आज तू जले में नमक छिड़कने आया। चला जा यहाँ से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना। नहीं कमला, मैं तेरी जले में नमक छिड़कने नहीं, बल्कि तेरे जख्मों में मलहम लगाने आया हूँ। इसे कमला, जरा हमारी बात को सुनो। तो कमला मानो मेरी बात, तो
में से घड़ी कमला मानो। कि कमला मानो मेरी बात, तुम घड़ी बेटा जिंदा रहा अब तुम्हारा नहीं, पति को तेरे मौत है मिल गई, प्यारी सीने लगो दिल खाबो नहीं। मुंह में कीड़े पड़ेंगे तेरे बेशरम, आसमां गिर पड़े धरती फट जाएगी। एक नारी को क्या तू समझ रखोगे, आने के खातिर खुद ये तो मिटी जाएगी। एक नारी को क्या तू समझ रखोगे, आने के खातिर खुद ये तो मिटी जाएगी। मंत्री रंजीत सिंह कमीने, ऐसा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे कुछ तो सोच, तेरे जैसा तो मेरा बेटा दीप सिंह था, तो क्या हुआ? मैं तेरी माँ जैसी हूँ, ऐसा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ए कमला, तू मेरी माँ नहीं, तू मेरी माँ नहीं है, और जो रंजीत सिंह की माँ नहीं, वो रंजीत सिंह का माल है, माल। मैं समझ गई रंजीत सिंह, तू पागल हो चुका है। वाकई में जब से देखा लेकिन तुझको पागल हो गया। मैं भी एक सेनापति की वाइफ हूँ, मैं अपनी जान को कुर्बान कर दूंगी, लेकिन अपने स्वामी जी के शान शौकत पे धब्बा हरगिज नहीं दूंगी। और कमला, हम वो वाला है कि तब तक तुझे मरने नहीं दूंगा कि जब तक तेरी जवानी कर रहा है तुझेंगे, तब तक तुझे मरने भी नहीं दूंगा। होश में हो या बदहोश हो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं आज मैं तुम्हें सबक सिखला दूंगी। किसी नारी से माला पड़ा है, बेशरम कहीं। चला जाए यहाँ से। जरा इसकी लिपस्टिक तो देख यार, कमीने, है बदजुबानी कर तेरे गाल पे मारूंगी, बदतमीज कहीं लेकिन लिपस्टिक देखो, एक आंखों का काज। बेहुदा कहीं का। इसी तरह मार डाला कि महाराज के टुकड़ों पे पलने वाला कमीना घायल बड़ी कर बड़ी दिया। बोल बोलता है, बेशरम। वाकई में तेरी एक लिपस्टिक ने घायल कर दिया। तेरी आंखों का ये काजल। कमला, जब नहीं प्यार से मानती हो तो देखो फिर रंजीत सिंह का कहर कि आज रंजीत सिंह क्या खेल तुम्हारे साथ खेलता है। मेरे करीब नहीं आ। मार दे साला दो। काहे मार दिए यार? साले हरामखोर, साली अकड़ दिखाती है, रंजीत सिंह से इनकार करती है, बगावत तैयार है, और देख अब क्या हाल इसका कर दिया है। ये साली चित्त हो गई। कित हो गए? सिपाही, अब मजा आएगा। कैसे? अब ये कुछ नहीं कर सकते। अब तुम एक काम करो, इसे उठाओ और हमारे बेडरूम तक पहुंचाओ, फिर देखो किसकी जवानी से मैं कैसे खेलता हूं। ऐसा बददुआ दाग लगा दूंगा कि उस दाग को इसके 7 पुस्तक नहीं धुल पाएंगे। उठाओ और लेकर। यार यह साला धीरे धीरे हमका दलाल बना दे। हम लड़की ढो वाले ढो ले जाई, साला ऐस करे। का करी, मजबूरी है, अगर ले न जाओ तो साला हुरबो करी। तो हूँ कहा मान जाती हूँ, लेकिन पता नहीं कहेगा।
के नौजवान साथियों, कहिए मेरे दोस्त। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां। भवानी की। सरदार कर्मा के आने का इंतजार किया। क्यों नहीं दोस्त, अपने अपने जगह पे लग जाओ। ज्वाला और विक्रम, सरदार जी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जय मां भवानी। ज्वाला और विक्रम, सरदार जी, आज तक तुम लोगों ने मुझसे ये जानकारी करने की कोशिश नहीं किया कि मैं किस जुर्म के कारण डाकू करवा बना हूँ। किसी के जुर्म के कारण डाकू करवा बना हूँ। लेकिन ज्वाला और विक्रम, आज तुम्हें करना क्या है और कहां पर चलना है, मैं तुम्हें बतलाऊंगा कि तुम्हें करना क्या है। सुनो मेरी बात। और सुनो साथियों, इसी घड़ी मेरे दिल में उठा तू इस घड़ी मेरे दिल में उठा तूफान, और इस रात, और इस रात आसाम में बन बैठा। उसने मुझे फंसाया है। ज्वाला विक्रम जी, उस कमीने ने झूठा इल्जाम लगाकर मुझे फंसाया है। लगाकर झूठा इल्जाम उसने मुझे फंसाया है। और कार करे, और कार करे वो नीच का
उसे मिटा। नरसा जरा गुजारा और मंत्री रंजीत सिंह को चलकर आज जग से उसे मिटा। आज इसी वक्त हमें तुम्हें असम राज चलना होगा। मंत्री रंजीत सिंह के बंगले पर, आज उसके बंगले पर चलेंगे। आज खून की होली खेलेंगे हम लोग। लेकिन ज्वाला और विक्रम, आज 6 महीने का अर्सा गुजर गया। मुझे मेरी माँ की याद आ रही है और सबसे पहले मैं अपनी माँ से मुलाकात करने के लिए बंगले पर जाऊंगा, क्योंकि माता पिता की याद मुझे बहुत आ रही है। माँ की याद, पिता की याद, सारे परिवार की याद भूल जाइए, इसलिए कि वो रास्ता अपनाए हो। हम लोग कानून के निगाह में बागी हैं। हाँ ज्वाला विक्रम, कानून के हिरासत में आ गए, या तो सलाखों के अंदर जाओगे या तो गोलियों का निशाना बनोगे। तुम सही कहते हो ज्वाला। कानून की नजर में हम लोग बागी हैं। अगर उनके नजर पर पड़े तो हमें जान से मार देंगे। अगर चलना है तो ऐसे चुप के चलिए, ताकि किसी को मालूम ना हो कि ये लोग डाकू हैं। हाँ, तुम ये बात सही कहा। आओ हम आज रात 12 बजे चुपके चुपके माँ के बंगले पर माँ से मिलने के लिए चलेंगे। फिर उसके बाद मंत्री रंजीत सिंह के बंगले पर चलेंगे। मंत्री रंजीत सिंह, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है कमीने। आज से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, क्योंकि अब तुझे मिटाने के लिए डाकू कर्मा बहुत जल्द तेरे बंगले पर आएगा। चलो